नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत आपको प्रयास पुस्तिका दी गई है। इसके अंतर्गत आपको ग्रीष्मकाल में गर्मी की छुट्टियों अपने शिक्षक, माता पिता या बड़े भाई बहनों के माध्यम से या उनके सहयोग से इस प्रयास में दिए गए प्रोजेक्ट को पूरे करना है। यह प्रयास पुस्तिका कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाई गई है कि आपको मिल और इस प्रकार से ये प्रयास पुस्तिका है, आप इसमें देख सकते हैं। इसका मुख्य प्रश्न है और इसके अंतर्गत जितने भी आपको प्रोजेक्ट दिए गए हैं उन प्रोजेक्ट को कैसे हल करना है हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कार्य पर, है ना, यानी प्रोजेक्ट नंबर 2। आप देखिए इस प्रोजेक्ट में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका सब क्वेश्चन दिया आपको ए ड्रा पिक्चर्स ऑफ 5 एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स एंड कलर देम, यानी 5 जानवरों के या 5 वस्तुओं के चित्र बनाएं और उनमें रंग भरें। ठीक है, और इसी का पार्ट बी जो दिया हुआ है उसके अंतर्गत दिया है राइट देयर नेम्स एंड 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। फिर क्या करना है, आपने चित्र बना लिया है, उनमें रंग भर लिया है, इसका नाम लिखना है और उसके बारे में एक वाक्य लिखना है ना। अब यह प्रोजेक्ट इंग्लिश से संबंधित है ना। हमने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का उपयोग किया है ताकि आपको दोनों ही प्रकार से ये प्रोजेक्ट हल करने में सुविधा हो सके या जिसमें आप करना चाहें उसमें कर सकें। देखिए पहला जो चित्र है ये बाघ है। आप ऐसा चित्र आप अपनी जो प्रयास पुस्तिका है बना सकते हैं, जैसा भी आपको बनाना आता है बना दीजिएगा और यदि नहीं बन पाता है तो आप इस प्रकार से कर भी सकते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में लिखा हुआ है कि बाघ जंगल में रहने वाला मांसाहारी पशु। एक वाक्य लिखना था लेकिन हमने यहाँ पर 2 लिख दिए है ना। आप एक ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यह भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में जाना जाता है। ये हमने हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, है ना, या हिंदी में। हमने दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए और आप जिसमें भी लिखना चाहे इसमें। टाइगर इज अ कार्निवोरस एनिमल लिविंग इन फॉरेस्ट। यहाँ से यहाँ तक जो है लिखा हो गया। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं और उसके नीचे भी या हिंदी में इतना लिख दें, है ना, और उसके नीचे ये इंग्लिश। ठीक, अगला जो एनिमल है वह है एलिफेंट यानी हाथी। तो हाथी क्या है, भारत का सबसे बड़ा जानवर है। यह जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों में से सबसे भारी जानवर है। तथा ये होते हैं जैसे सबसे बड़ा जानवर है ना। द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा जानवर है। ये हमने यहाँ लिखा हिंदी में, है ना, और इसी का ट्रांसलेट हमने कर दिया। आप इंग्लिश में लिखना चाहें पहले तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तीसरा जो एनिमल है उसका नाम है हॉर्स, घोड़ा। घोड़ा एक पालतू, द हॉर्स इज अ पेट एनिमल, है ना, पेट एनिमल। चौथा जो एनिमल है वह है काऊ। काऊ मीन्स गाय होता है। गाय एक घरेलू जानवर है। द काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, है ना। और उसके बाद में आपने देखा ये डॉग है और डॉग क्या होता है, एक वफादार जानवर है। डॉग मीन्स कुत्ता। कुत्ता एक वफादार जानवर है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। हमने यहाँ पर जो 5 एनिमल्स हैं उनके नाम लिखे हैं और नाम लिखने के बाद में उसके बारे में एक एक जैसे हमने लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स। यानी किसानों के द्वारा उगाए जाने वाले अनाज के नामों की सूची बनाकर लिखिए कोई 8।
देखिए, चावल यानी राइस, गेहूं, व्हीट, मक्का, मैज, राई, ओट, जौ यानी परले, ज्वार और बाजरा, ये किसानों के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली क्या है, क्रॉप्स है ना। ठीक है, तो उनके नाम हमने लिखे हैं, हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। आप चाहें तो दोनों लिख सकते हैं या फिर एक में भी लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो यह है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ, यानी अपने बारे में 5 वाक्य लिखना है। माय नेम इज, अब यहां पर आपका जो नाम है वो लिख सकते हैं, इसका हमने हिंदी कर दिया मेरा नाम है। आपका जो भी नाम है लिख दें इसमें और यहाँ लिख दें, ठीक है। अब यहां पर आप 5 वाक्य इंग्लिश में अपने बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। पहले कंटिन्यू इंग्लिश कर दें, बाद में हिंदी या केवल हिंदी में भी। तो हमने यहाँ पर जवाब दिया हुआ है आपको कि आप इंग्लिश में, हमने हिंदी में आपकी सुविधा के लिए। सेकंड है, आई फिनिश माई स्कूल होमवर्क ऑन टाइम, यानी मैं अपने स्कूल का घर कार्य समय पर समाप्त करता हूं। तीसरा है, आई ओबे एंड रेस्पेक्ट माई टीचर्स, यानी मैं अपने शिक्षकों का रेस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं और उनके आदेश का पालन करता हूं। जो कहते हैं वो मैं उनकी बात को मानता हूं, उसे कहते हैं ओबे, है ना। और अगला सेंटेंस है, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, यानी मेरे स्कूल में बहुत सारे क्या है, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, है ना, मित्र हैं। अगला है, आई लाइक टू स्टडी एंड प्ले देम, यानी मैं जो है पढ़ने के लिए और उनके साथ खेलना मुझे पसंद है ना। ठीक है, पढ़ना और उनके साथ में खेलना पसंद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोजेक्ट कार्य यहीं पर कंप्लीट होता है और आप भी अपनी जो प्रयास पुस्तिका है प्रकार से अपना प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।